हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ क्योंकि मेरे माइंड में एक थॉट आया। जस्ट इतना कुछ हो रहा है इस दुनिया में, किन्हीं कंट्रीज़ में वॉर चल रही है, कहीं पे प्लेन क्रैश हो रहा है और कितनी सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमें सिखाती है, हमें समझाती है, हमें झुंझलाती है कि हम लोगों को अपनी फैमिलीज़ में और अपने आसपास के माहौल में सबसे घुल मिल के रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बड़ी टेम्पररी है और बड़ी अनसर्टन है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी को कुछ नहीं पता। हम लोग इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों वो करेंगे, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती है। तो मेरी ये वीडियो, आज की ये वीडियो आप लोगों को ये समझाने के लिए है कि हमें टेंशन या स्ट्रेस में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपनी सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं कि वो इंसान हमारे साथ कैसा रहना चाहिए, हम उसके साथ कैसे रहना चाहिए। चाहे वो एक बाप बेटे का रिश्ता हो, बेटे माँ का रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, बहू का सास के साथ रिश्ता हो, भाई का बहन के साथ हो। हर कोई ये चाहता है कि मेरे हिसाब से चले। जब बचपना होता है तो सारे ठीक होते हैं, और जैसे ही लोग बड़े होते हैं उनकी शादियाँ होती हैं और लोग बदलना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग जो है मिलजुल के रहिए, खुश रहिए, रिस्पेक्ट से रहिए, हर एक की आपस में रिस्पेक्ट करना सीखिए, प्यार से बात करना सीखिए। क्या होता है कि जब कोई भी दो व्यक्ति आपस में झगड़ते हैं तो उनका एक पैटर्न बन जाता है, उनकी हैबिट बन जाती है कि वो जो है फिर हर बार जब मिलते हैं, जब बात करते हैं तो उनको इरिटेशन होती है, झगड़ा करते हैं वो लोग। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ एन इल्यूजन। ये सब भ्रम है। हमारी ज़िंदगी जो हम सोचते हैं कि इस हिसाब से चलनी चाहिए, उस हिसाब से चलनी चाहिए, कि जैसी चलती है उसको वैसे चलते रहने देना चाहिए। हम अपनी बात मनवाने के लिए, हम आजकल लोग अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कोई क्या करता है किसी पे, कोई क्या कर लेता है किसी पे, हर कोई टोटका अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि ये जो हम लोग गलत काम करते हैं किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए, ये हमारी कर्मों की किताबों में लिखा जा रहा है। हमारी कर्मों की किताबें जो है, अगर वो साफ़ होंगी तो अगले जन्म में जाके हमको वो मिलेगा जो मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। वरना हम लाइफ टाइम उस कर्मों का हिसाब ही करते रह जाएंगे और कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि खुश रहे। जो भी फैमिलीज़ है जिसमें, चाहे वो जॉइंट फैमिली है, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली है, अगर वो न्यूक्लियर फैमिली है तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आपस में खुशी से रहे, अपने एक दूसरे को समझे। और जो जॉइंट फैमिलीज़ है, जॉइंट फैमिलीज़ में हर इंसान, हर 2 भाई, उनकी बीवियाँ या फिर उनके रिश्तेदार सबसे बना के रखें। क्योंकि अगर हम लोग खुशी से रहेंगे, सबसे बना के रखेंगे, तो कहीं भी झगड़ा नहीं होगा। एक इंसान अपना घर छोड़ के किसी के घर पे आता है, रहता है, घर गृहस्थी संभालता है, तो उसका रिगार्ड करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अपनी चलाओ कि नहीं, या तो ऐसी होता है। मिलजुल के रहना सीखो, आपस में मिलजुल के रहना सीखो, तब जाके तो एक खुशहाल घर बनता है। हर बंदा सोचता है, सामने वाला सोचता है ये मेरे हिसाब से चले, दूसरा इंसान सोचता है वो मेरे हिसाब से चले। ये हम मेंटली सोचते रहते हैं, लेकिन हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते। तो बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है अपनी पहली वीडियोस में, लाइफ के सिर्फ 3 प्रिंसिपल है। अगर ये 3 प्रिंसिपल आपने जान लिए तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान होने वाली है। सबसे पहला प्रिंसिपल है, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड। बल्कि आप भी टेम्पररी है। ये तो है नहीं कि आप परमानेंट हो और आप लोगों ने सारी ज़िंदगी, मतलब कभी मरना ही नहीं है और सारी जिंदगी जीते ही रहना है, जीते ही रहना है। तो आप सोच रहे कि आज का काम 1 साल बाद कर लेंगे, 1 महीने बाद कर लेंगे, 1 हफ्ते में कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी करना है आज कर डालो। चाहे वो खुशी का माहौल हो, चाहे वो किसी के साथ खुशी बांटना हो, चाहे किसी को फ़ोन लगाना हो, फ़ोन करके बातचीत करनी हो, उसको सॉरी बोलना हो, थैंक यू बोलना हो कि आप हमारी ज़िंदगी में आके आपने ज़िंदगी बदल दी हमारी, तो जस्ट डू इट, कर डालो। दूसरा प्रिंसिपल जो है, जो होता है हमारी ज़िंदगी में किसी मतलब के लिए होता है, किसी मकसद के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स इन अ लाइफ हैपन्स फॉर अ रीज़न। और अगर आपने ये बात जान ली तो आप कभी भी कोई सिचुएशन को लेकर उदास या नाराज़ नहीं होगे। कि जैसे कुछ बुरा हो जाता है, कुछ डिले हो जाता है, तो आप नाराज़ नहीं होगे। आपको पता है कि यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, वो आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है
तो इसलिए आपका नाराज़ होना बनता नहीं है, आपका रिएक्ट करना बनता नहीं है। आप पेशेंट रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे जब आपको पता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मानते नहीं, मैं मानते मेरी बात। कभी कभार हम जब जो लोग जॉब के इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वो एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे उनका नहीं होता, दूसरा देने जाते हैं नहीं होता, तीसरा देने जाते हैं वो भी नहीं होता, लेकिन चौथे पाँचवें इंटरव्यू के बाद एक ऐसी जॉब निकलती है उनके लिए जो अगर पहली वाली जॉब्स मिली होती तो उसको वो पैकेज मिलके वो फंस गया होता वहाँ पे। लेकिन अगर जो ये सोचता है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलेगा, तो लाइफ कितनी सिंपल हो जाती है और वो मिल के रहता है जो आप सोचते हो। अगर आपने टारगेट एक पर्टिकुलर इनकम पे लगाया है, उससे आप डबल इनकम पे सोचोगे तो आपको डबल इनकम के जॉब मिलेगी। तो यही है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जो आपके इनर पीस को डिस्टर्ब कर सके। आपका इनर पीस जो है वो सिर्फ आप खुद हिला सकते। आप अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और को दे सकते हो, किसी और को जिंदगी का रिमोट दे के वो आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर आप उस रिमोट को अपने हाथ में रख के अपने आप को कंट्रोल में रखोगे तो आपका इनर पीस कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको कोई कुछ बोल देता है, जैसे जॉब में इतनी पॉलिटिक्स होती है कि कोई आपको आके टॉन्ट मार जाए कि तू क्या बता रहा है, मैं तो इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तू कौन होता है बोलने वाला, तू तो कल का ज्वाइन किया हुआ है एम्प्लॉय। लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो वो चीज़ें जो है आती जाती रहेंगी, लेकिन आपका इनर पीस जो है अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये 3 प्रिंसिपल है जो आप अपने साथ रखिए, बिल्कुल रखिए, और इससे आपकी लाइफ जो है एकदम आसान हो जाएगी। मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने अंदर की फीलिंग्स एक्सप्रेस करूँ आप लोगों से, और मैं जो फील करता हूँ आसपास आजकल फैमिलीज़ में हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं कि उसका कोई रोक ही नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर आप 2 मिनट ठहर के ये सोचोगे कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है, एक बंदे को तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। अब चाहे वो आपसे बड़ा हो या आपसे छोटा हो, दोनों में से एक जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा तो झगड़े कभी नहीं होंगे। कॉम्प्रोमाइज़ क्या है कि क्या होता है कि आजकल लोग मुँह फट हो गए हैं। मुँह फट कैसे हो गया? फट से बोल जाते हैं, सोचते नहीं है कि जो बुजुर्ग आदमी है उसको क्या महसूस होगा, क्या लगेगा, कुछ नहीं सोचते और सीधा बोल जाते हैं। लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करते कि मन ही मन जो वो बुजुर्ग आदमी है, जो सामने वाला आदमी है, चाहे आपसे छोटा है बड़ा है, वो अकेला बैठ के सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया होगा जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही साइड वाले सही होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। लेकिन हमें अंदर कंट्रोल रखना है, सबसे प्यार से बात करनी है और इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट करनी है, ये सब चीज़ें करनी है कंसिस्टेंटली, बार बार लगातार। ये नहीं कि 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की। हम लोग अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे प्यार से बात नहीं करते, तो अगर उनसे प्यार से हम बात नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो जो कोई और बात करता है उनसे प्यार से, तो वो उसके तरफ खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। इंसान को क्या चाहिए होता है? इंसान को चाहिए होता है कोई 2 बातें हमसे प्यार से करे और रिस्पेक्ट दे हमें, और कुछ नहीं चाहिए होता इंसान को। ये पैसा वैसा कुछ भी नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती। ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ है, आज है कल नहीं है। लेकिन जो रिस्पेक्ट आप पाओगे वो आपकी कर्मों की किताबों में लिखा जाएगा, और जब आपकी कर्मों की किताबों में लिखा गया है तो जो है आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा, लॉन्ग रन में बहुत ही बेनिफिट करेगा। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, एक एक बिहेवियर, एक एक चीज़ आपकी लिखी जा रही है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि क्या लिखवाना है और क्या नहीं लिखवाना। तो सबके साथ खुश रहे, अच्छे से रहे, सबका ध्यान रखे, और जो है मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये मैसेज पहुंचे। और अगर वो किसी झगड़े की सिचुएशन में है, कंटिन्यूसली उनकी फैमिलीज़ में ऐसा माहौल है, तो वो माहौल ठीक हो और वो रुक के 2 मिनट के लिए सोचे और आपस में बात करें और सारी गलतियों को माफ़ कर दे। थैंक यू सो मच।